अपना मुंह से जो बोलेगा वो होगा, क्योंकि आप अभिषेक पाया हुआ परमेश्वर का पंछी है। कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में कलिका बोला ऐसा गाँव है, कुत्ता होता तो ओनली फॉर एक्शन, पत्थर को परमेश्वर की नाम की महिमा हो। पिछले 2 हफ्ता 2 पाठों को हम सीखे हैं, फिलिस्तियों को कैसा मार सकता है। आज तीसरा पाठ को हम सीखने के लिए जा रहे हैं। ध्यान से आप सुनिए, और उसका पहले गीतों को हम सुनेंगे। सिस्टर निर्मला पाल सिंह फ्रॉम लंदन से उन लोग गीत गाकर भेजे हैं। परमेश्वर उनको आशीष करने के लिए, उनको चंगा के लिए आप लोग लगातार दुआ कीजिए, जरूर प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम गीतों को सुनेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अच्छा गीत आप लोग सुने हैं। प्रभु को हमेशा तारीफ करते हुए रह जाए, प्रभु आपका साथ साथ रहेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज ध्यान के लिए वचन को बढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र को खोलकर 1 शामुएल 17 अध्याय का और 46वां वचन को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। 1 शामुएल 17 का 46। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा,
मैं तुझको मारूंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस वचन में हम पढ़ते हैं कि दाऊद ने उस फिलिस्तीन को देखकर बोल रहा है, आज तुझको मेरा हाथ कर देगा, मैं तुझको मारूंगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये एक विश्वास का बातों को दर्शाता है। कई लोग परिस्थिति के समय में या कष्ट के समय में जब हम चाहते थे उसके विरोध कार्य होने के समय में सारे बात नेगेटिव में चलते रहने के समय में कभी भी हमारे मुंह से आने वाला बात है, ऐसे होगा, हम ऐसे ही हो जाएंगे। हमारा आज परेशानी दूर नहीं होगा, वैसे जिंदगी पर खींचते रहना पड़ेगा। इसी प्रकार हमारे मुंह से हम नेगेटिव का या अविश्वास का शब्दों को हम बोलते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमारे मुंह से आने वाला शब्दों को बहुत सावधान से आप बोलिए, क्योंकि आप अभिषेक पाया हुआ एक परमेश्वर का बच्चा है। ये बातों को कभी भूलो मत। एक अभिषेक नहीं पाया हुआ एक अन्य मनुष्य जीवित परमेश्वर को प्रणाम न करता फिलिस्ती, वो अपना मुंह से क्या बोला वैसे ही हो गया है। हम 43 वचन में पढ़ने के समय में उन्होंने बोल रहा है, क्या मैं कुत्ता हूँ, क्या लाठी से आ रहा है। इसी प्रकार दाऊद को निंदा कर रहा है, अपने आप को नेगेटिव से वो बोल रहा है, क्या मैं कुत्ता हूँ। परमेश्वर के प्यारे लोगों, वो अभिषेक न पाया हुआ एक अन्य जाति मनुष्य जीवित परमेश्वर को नहीं जानता, नहीं पूजा करता, लेकिन वो मनुष्य जिस प्रकार वो बोला वैसे ही उनके जीवन में हो चुका। परमेश्वर के प्यारे लोगों, कुत्ता को कितना पत्थर चाहिए। अगर 4 पैर का कुत्ता होता तो ओनली फॉर एक्शन, पत्थर को उठाया ऐसा एक्शन दिखाने से काफ़ी है, वो भाग जाएगा। मैं कभी भी कहीं कर को विजिटिंग जाते वक्त हमारा भारत देश में देखने से कई जगह में कुत्ता पालते हैं, उन लोग घर का अंदर नहीं रखते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। हम जाते जाते वो दौड़ कर चिल्ला चिल्ला कर आएगा, केवल पत्थर को उठा के सब फेंकने की जरूरत नहीं, इशारा दिखाने से काफ़ी है, वो भाग जाएगा। लेकिन ये फिलिस्ती 2 पैर का कुत्ता होने के नाते उसको एक ही पत्थर फेंकना पड़ा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये जीवित परमेश्वर को नहीं मानता, नहीं ग्रहण करता, उस अन्य मनुष्य जिस प्रकार अपना मुंह से बोला वो बात वैसे ही हो गया। तो आप अभिषेक पाया हुआ परमेश्वर का संतान है, जीवित परमेश्वर को आराधना करने वाला, पूजित करने वाला परमेश्वर का बच्चे हैं आप। फिर आपका शब्द कैसा होना चाहिए। कभी भी आपका शब्दों को अविश्वास के लिए या नेगेटिव शब्द के लिए, नेगेटिव वर्ड्स के लिए
दया करके आप अनुमति मत दीजिए। इसलिए जो नीति वचन में लिखा है 18 अध्याय का 21 वचन बढ़ के देखिए, मृत्यु और जीवन अपना जीव में है, जो उसमें लाना जानता है उसका फल वो पाएगा। अपना मुंह से जो बोलेगा वो होगा, बिल्कुल संदेह नहीं, बिल्कुल शक नहीं। आप जिस प्रकार बोलेंगे उसी प्रकार होगा, क्योंकि आप अभिषेक पाया हुआ परमेश्वर का बच्चे, आप जीवित परमेश्वर को आराधना करने वाला बच्चे। पहला आप कौन है करके समझ लीजिए, आप कौन है? जीवित परमेश्वर के सामने खड़ा रहने वाले परमेश्वर का संतान। आपका एक एक शब्दों को परमेश्वर सुनता है, शैतान भी सुनता है। बहुत सावधान परमेश्वर के प्यारे लोगों। इसलिए हमारा शब्द, हमारे मुंह से आने वाला सत्य का दौरा शैतान को या फिलिस्तियों को जय पा सकता। कई लोग समस्या दुख सही नहीं सकता। कल का अभी मैं ये वीडियो को 3 तारीख को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन 2 तारीख को 2 फरवरी को वो बात है मैं पेपर में देखा। कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में कलिका बोला ऐसा गांव है, वहाँ पर वो बात है। उनका एक ही बेटा है था और बेंगलोर में पढ़ाई ख़त्म करके इंजीनियर पढ़ाई ख़त्म करके वहाँ पर काम कर रहा था। बाइक में जाते वक्त एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना में मर गया। 1 साल हो गया। 1 साल होने के बाद उसका बेटा का मृत्यु का दिन याद किया। सारे रिश्ते उनके घर में आए। अपना बेटा का फोटो को देख के उन लोग बहुत रोने लगे, माता पिता, उनके रिश्ते सभी लोग तसल्ली बोलने लगे। लेकिन सभी लोग चला गया। माता पिता दोनों थे। रात को दोनों आत्महत्या फांसी डालकर आत्महत्या कर दिए हैं। कितना दुख की बात है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, दुखों को सामना नहीं कर पाते हैं, समस्या को सामना नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत घटना को मैं आपको बता सकता हूं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर आप सामना करना है तो आप आराधना करने वाला प्रभु यीशु मसीह को पकड़िए, विश्वास का सत्य बोलिए, मेरा यीशु मेरे साथ है, कोई दुष्ट छू नहीं सकता, कोई दुष्ट प्रबल न हो सकता। या रोग का दुष्ट हो सकता है, या समस्या का दुष्ट हो सकता है, या आप किसी को उधार देना पड़ेगा, उस प्रकार उधार का दुष्ट, उधार दिया हुआ मनुष्य को नहीं बोल रहा हूँ, उधार जो देना है उसके बारे में, पैसा रुपया के बारे में बोल रहा हूँ, वो भी दुष्ट है। परमेश्वर के प्यारे लोग, शरीर में कई प्रकार रोग हो सकता है, तकलीफ हो सकता है, पति पत्नी के पीछे में लड़ाई हो सकता है, तलाक हो सकता है,
जो कुछ परिस्थिति में रहने पर भी उस प्रकार परिस्थिति को देखकर डरो मत। आप आराधना करने वाला परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, एक घटना, एक वचन को मैं आपको बताकर, एक घटना को मैं बोलकर मैं समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। याकूब का पत्रिका 3 अध्याय का 6वां वचन भी आप पढ़ के देखिए। उसमें लिखा है, जो जीव जो है आग है, जीव आग पूरा शरीर को जला देता, जंगल को भी जला देता। पूरा जंगल, छोटा आग जिस प्रकार जंगल को जला देता है, उसी प्रकार आपका जीवन का कदी को जला देगा करके बोलता है परमेश्वर के प्यारे लोगों। इसलिए हमारे मुंह से आने वाला शब्दों को बहुत ध्यान से, बहुत सावधान से बोलिएगा। आप जिस प्रकार बोलेंगे वैसे हो जाएगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, एक घटना को मैं आपको बताने के लिए मैं चाहता हूँ। एक बार एक घर में, एक गांव में एक परिवार थे। पिछले साल हुआ बात है, कोरोना का वास्ते उनका कंपनी से निकाल दिया गया। इस कारण घर में 2 बच्चे, पत्नी, उनको चलाना बहुत मुश्किल हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ा कुछ पैसा था, इसमें से छोटा से छोटा बिजनेस करेंगे अपने पत्नी से बोलने लगा। मसीह का परिवार है। पत्नी से बोलने लगा। पत्नी ने बोला, अब जो कुछ करने से कुछ ही सफल नहीं होगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसी प्रकार अपना मुंह से बोलने लगी। वो पति सोचा, अभी हम घर में बैठा रहते, वो दुख से बोला होंगी, गुस्सा से, टेंशन से बोले होंगी करके समझ कर वो सीरियस नहीं लिया। वो अपना मन में जिस प्रकार ठान लिया था उसी प्रकार वो बिजनेस को शुरू किया। एक हफ्ता भी अच्छा से नहीं गया, कितना पैसा डाला पूरा बर्बाद हो गया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उसके बाद पत्नी ने बोला, मैं तो बोला ना पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा करके मैं आपको बोला क्या नहीं। ठानने लगा। पति कुछ भी बोला नहीं, चुपचाप बैठ गया। उसके बाद उस एरिया में एक परमेश्वर का दास सुसमाचार पता के ट्रैक्ट ऐसा देते आ रहा था, इसमें से आपको प्रेम करता है, इसमें से आपको प्रेम करता। इस पर्टिकुलर घर के, इस घर वाले के पास, घर के पास आने से परमेश्वर का आत्मा उनका अंदर से बोलने लगा, जाओ उस घर में जाके बताओ, उस स्त्री को देखकर बताओ, बोलो आपका मुंह का आने वाला सत्य का दौरा घर में आशीष नहीं, आशीष का दरवाजा बंद पड़ा है। यहोवा का आत्मा बोलने के लिए बोला है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। परमेश्वर के प्यारे लोगों, तुरंत पति पत्नी बच्चे उस समय उधर थे, हाई पास से बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे। सचमुच मैं गलती कर दिया हूँ। पत्नी ने बोलने लगा, प्रभु मुझे माफ करना है। क्या हो गया? मैं ऐसा बोल दिया था, मेरा पति बिजनेस करने के लिए शुरू किया था, मेरा मुंह से ऐसा बोल दिया। देखो कभी ऐसा मत बोलिए, आप जो कुछ बिजनेस शुरू कीजिए, प्रभु आपका आशीष करेगा।
इसी प्रकार आप बोल कर देखिए, आपका सत्य का द्वारा आपका परिवार में आशीष होगा करके वो परमेश्वर का दास बोला, चला गया। उसके बाद पत्नी ने पति से माफ़ी मांगा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं गलती कर दिया हूँ, अभी आइंदा नहीं बोलेगा, आप बिजनेस शुरू कीजिए, परमेश्वर जरूर आपका आशीष करेगा। अपना मुंह से बोलने लगी। फिर कुछ पैसा को वहाँ यहाँ थोड़ा उधार लेकर बिजनेस शुरू किया, जाम जाम कर अच्छे से पढ़ने लगा, अच्छे से आशीष होकर दिखा दे, आशीष से अच्छे से चलने लगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अपना मुंह पति या पत्नी या बच्चे जो कोई भी हो, अपना मुंह से आने वाले शब्दों को पूरी तरह संभाल कर रखिए। कहेंगे परिवार में अपना पति का दौरा, मुंह में आने वाला शब्द का दौरा, परिवार में शांति नहीं, परिवार में चंगा नहीं, परिवार में आशीष नहीं, परिवार में एकमन नहीं। पति का मुंह से आने वाला शब्द का दौरा, कहेंगे परिवार में बच्चों का मुंह से आने वाला शब्द का दौरा, कहेंगे परिवार में पत्नियों का मुंह से आने वाला शब्द का दौरा, कहेंगे परिवार में सास ससुर का मुंह से आने वाला शब्द का दौरा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आपका परिवार अच्छा रहने के लिए, कुशल से, चंगा से, आशीष से भरकर रहने के लिए हमेशा विश्वास का शब्द बोलिए, जरूर प्रभु आपका आशीष करेगा। कितने गवाहों को हम आपको बता सकते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। एक बार ऐसा भी घटना हुआ, ये भी मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। परमेश्वर के प्यारे लोगों, पढ़ के एक लड़का पढ़ाई खत्म हो गया, उसे कुछ ही काम वहाँ यहाँ ढूंढ रहा था, बहुत प्रयास किया, कुछ भी नहीं मिला, सब जगह बंद है। लेकिन अच्छा प्रार्थना करने वाला लड़का, माता पिता पूछेंगे, क्या बेटा आपको काम कुछ भी नहीं मिला क्या? मिलेगा माँ, मिलेगा पापा, जरूर मिलेगा, इसी प्रकार बोलते रहते थे। लेकिन पापा मम्मी लोग ठानते रहते थे, क्या हमेशा इसी प्रकार बोलते रहता? देगा माँ, देगा पापा जी, देगा, जरूर मिलेगा। देखिए उनके फ्रेंड्स लोग बोलेंगे, पूछेंगे, क्या यार आपको कुछ भी मिला नहीं, इतना साल हो गया, जरूर देगा, ये साल देखो प्रभु देगा क्या नहीं देगा, देखो मैं आराधना करने वाला परमेश्वर जरूर मुझे इस साल अच्छे नौकरी देगा, वो भी पक्का नौकरी देगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जिस प्रकार वो बोला उसी प्रकार गवर्नमेंट से एक अच्छा नौकरी मिला। वो सोचा भी नहीं उससे बढ़कर उतना बड़ा एक नौकरी मिला। परमेश्वर के प्यारे लोगों, माता पिता खुश हो गया, मेरा बेटा जिस प्रकार बोला उसी प्रकार हो गया। कारण क्या है? मेरा बेटा अच्छा प्रार्थना करने वाला है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हर आप का मुंह से एक अच्छा शब्द आना है तो प्रार्थना कीजिए, पवित्र शास्त्र पढ़िए, विश्वास का शब्द आएगा, शैतान को जय पा सकता है, फिलिस्तीन को मार सकता है, आप जय पाकर प्रभु के साथ साथ सिंहासन में बैठ सकता है। प्रभु आपका अनुग्रह करेगा। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी,
गीत गाया हुआ उस सिस्टर जी के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका अच्छा आरोग्य बल शक्ति दीजिए, कोई बीमार का शक्ति छूना नहीं चाहिए यीशु के नाम से। उनका पति के लिए, उनके 4 बच्चे के लिए हम प्रार्थना करते रह जा। सबका अपना पंख में दला रख रखवाली कीजिए। और संजय के लिए प्रार्थना करते हैं, माँ जी वीणा माँ जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके भी अच्छा आरोग्य बल शक्ति दीजिए। ब्रदर संजय को परमेश्वर पूरी तरह चंगा दीजिए। परमेश्वर नासरी यीशु के नाम से छुटकारा दीजिए। अपा आपका नाम महिमा कर, अनुग्रह कर अपा, अनुग्रह कर परमेश्वर, अनुग्रह कर परमेश्वर। कई लोग फिलिस्तीनियों से कैसा मारना कैसा जीतना समझता नहीं परमेश्वर, आज उनको प्रकट करके दिया। आपका धन्यवाद। अपना मुंह से आने वाला सत्य का द्वारा जय पा सकता है परमेश्वर। हमारे मुंह से आने वाला सत्य को विश्वास का बात बोलने के लिए कृपा कर, अनुग्रह कर, आपका नाम महिमा कर। कैसा भी हम जय पाकर आपका साथ साथ सिंहासन बैठने के लिए मदद कर। नासरी यीशु के मिट्टी नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।